हेलो एवरीवन। नाउ देखो। अब क्या करना है। अब हमारे पास एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का एक टॉपिक है। देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छा टॉपिक है। देखो इसमें भी क्या करना है। सबसे पहले ए की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है हमेशा, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए खुद। कहीं आप ये सोचो, अगर आप ये सोचो कि है ना साहब, कोई नंबर है जीरो, उसकी पावर जीरो ना वन होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है ना, एक की खुद की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए हमेशा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एनी नॉन जीरो नंबर जो होगा, कोई भी नॉन जीरो नंबर अगर होगा तो उसकी पावर अगर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो थ्री की पावर जीरो की वैल्यू वन, माइनस टू की पावर जीरो की वैल्यू भी वन, और अगर कोई रूट में भी अगर कोई नंबर है, मान लो रूट फाइव की पावर जीरो की वैल्यू भी क्या होती है हमेशा वन। बट जीरो की पावर जीरो कभी भी वन नहीं होती है, ये बात याद रखना। ठीक है। अच्छा तो बोले क्या होती है, तो जीरो की पावर जीरो जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड, डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, विशेष ध्यान रहे। क्लियर, पक्का। आगे बढ़े। चलो देखो, उसके बाद है ना, तो देख लेना इसको, स्क्रीन शॉट लेके कर लेना इसको। तो ये तो कोई भी नहीं है, फालतू जगह घेरेंगे तो पता होना चाहिए वैसे भी आपको इतना। ठीक है ना, बस ये एक अच्छी बात है कि एनी नॉन जीरो नंबर की पावर जीरो हमेशा वन होती है, ये फिर भी समझदारी वाली बात है ना। अच्छा, तो ये तो पहली नंबर की बात हो गई। दूसरे नंबर की बात क्या है। दूसरे नंबर की बात ये है कि किसी भी नंबर की पावर अगर पॉजिटिव है तो उसे अपॉन में ले जाके हम नेगेटिव बना सकते हैं, और दोनों बात अपने आप में वाइस वर्सा है, यानी नेगेटिव को भी ऊपर ले जाके पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ए नॉट इक्वल टू जीरो, वो साफ जीरो की पावर, इसे मत कर देना। ठीक है। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर, अगर किसी नंबर की पावर अगर आपस में जुड़ी हुई है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन। राइट। अगर किसी की नंबर की पावर अगर आपस में घट रही है, यानी ए की पावर एम माइनस एन, तो उसे क्या लिखेंगे, ए की पावर एम डॉट ए की पावर माइनस एन। यानी इसे क्या लिखेंगे, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। ठीक है ना। उसके बाद में ए की पावर अगर कहीं पे पी अपॉन क्यू लिखी हुई है तो उसे हम लिखेंगे क्यूथ रूट ऑफ ए पावर पी। ठीक है ना, इसे लिखेंगे पावर में वन बाई क्यू। ठीक है। अगर कोई नंबर ए की पावर मान लो m टाइम्स बी की पावर m लिखी हुई है, तो दोनों की पावर्स का आपस में होल पावर m लिख देते हैं। बराबर। आगे देखो, सेवंथ देखो, a की पावर m अपॉन b की पावर अगर m होता है तो उसे a अपॉन b की होल पावर m लिख देते हैं। a अपॉन b की होल पावर क्या लिख देते हैं, m। ठीक है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रहे। और ये तो वैसे तो आप बचपन से जानते हो, एट्थ क्लास नाइन्थ क्लास में भी ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, फिर भी देख लो। अगर ए की पावर एम इक्वल टू, अगर ए की पावर अगर एन होती है तो हमेशा एम इक्वल टू एन होता है। इसके लिए स्पेशल बात जो क्या है, वो दोनों तरफ अगर नंबर सेम हो तो ही पावर्स को इक्वेट कर दो। क्या कर दो, अगर दोनों तरफ नंबर, ये जो नंबर यानी बेस जो है ना, नंबर सेम हो तो पावर्स को इक्वेट कर दो। ठीक है ना, इस चीज को विशेष ध्यान रहे। और यहाँ पर ये जो नंबर है, इस चीज का विशेष ध्यान रहे कि ये जो ए है ना,
ये यहाँ पर ए, यहाँ पर ए जो है वो ना तो जीरो होना चाहिए और ना ही प्लस माइनस वन होना चाहिए। कहीं आप ये सोचो वन की पावर अगर लिखी है तो यानी इसका मतलब क्या है, जीरो और प्लस माइनस वन को छोड़ के कोई भी नंबर होगा अगर यहाँ पर, तो इसमें भी, इसमें ऐसे ही किया जाएगा। ये जो है जीरो एंड प्लस माइनस वन को छोड़ के कोई भी नंबर हो उसको इक्वेट कर देना, ये वाला रूल लगा देना है इसमें। ठीक है ना। यानी एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हो टू की पावर m इजुअल टू 16 लिखा हुआ हो, तो टू की पावर m इजुअल टू 16 को क्या लिखेंगे हम, टू की पावर क्या लिखते हैं बोलो, फोर लिखते हैं क्या। भाई टू की पावर टू कितना होता है, फोर, और फोर फोर जा 16, तो टू की पावर कितना हो जाएगा, फोर। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, फोर। सही बात है ना, ये बात कह रहा हूं मैं। ठीक है ना। अच्छा एक बात और देखो, ये जो a की पावर b की भी पावर अगर c हो, तो क्या करते हैं, a की पावर पहले पावर्स आपस में निपटा दो, b की पावर c। ठीक है ना। यानी कहीं ऐसा मत कर देना ये, अच्छा एक बात और, ऐसे मत कर देना ये दोनों बातें अलग है, अलग है। कहीं आप ये सोचो b की पावर c को b इंटू सी कर दो, है ना, दोनों बातें अलग है। ये किस किस के बराबर हो सकता है, ये बराबर हो सकता है a की होल पावर b इंटू सी के, या फिर a की होल पावर c इंटू बी के, है ना, ये एक ही बात है। ठीक है। इसको आप a की पावर c की होल पावर b भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें, है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन ये बात अलग है, ये जो ऊपर वाली बात है ना, ये भाई साहब अलग बात कह रहे हैं। इसका मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लो, देखो इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे मान लो टू की पावर थ्री की पावर टू लिखी हुई है, तो इसे क्या लिख देंगे, टू की पावर थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन, और टू की पावर नाइन यही कोई 512 होता है, ज्यादा वो नहीं है। और अगर इसी की जगह अगर ये जो बात है, ये जो एग्जाम्पल है, ये वाला, ये इसका एग्जाम्पल है, इसका इसका, है ना। तो इसमें क्या करना है, टू की पावर थ्री की होल पावर टू अगर हो, ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या करना होता है, लो, हम्म, तो ये अगर हो भाई, इसमें और इसमें कैसे अंतर है वो बता रहा हूँ मैं। तो थ्री की टू की पावर थ्री टू जा सिक्स, क्योंकि इसमें तो वो वाला रूल लगता है ए की पावर एम की होल पावर एन होती है, तो ए की पावर एम इंटू एन होता है। तो टू की पावर सिक्स कितना होता है, 64। देख लो कितना अंतर है आपस में, इतने तो आप भी समझदार हो, है कि नहीं है, सही बात है। अच्छा एक बात और, क्या, देखो क्या, ये एक कोई पॉइंट क्यू अगर दे रखा है, उसका मतलब कोई नंबर ए का क्यूथ रूट दे रखा है, तो उसमें मैंने आपको बताया था ए की पावर वन अपॉन क्यू करके लिखते हैं, वन अपॉन क्यू करके। यानी अगर कोई नंबर मान लो थ्री क्यूब रूट दे रखा है, तो उसे ऐसे ही लिखेंगे, थ्री नहीं, उसे लिखेंगे टू की पावर वन बाई थ्री, वन अपॉन करके लिखते हैं। यानी जो आइडेंटिटी में मैंने जो भी आपको बताया था, वो ये बताया था, देखो ये कहाँ गया क्यूट रूट, ये वाली बात, इसको उठा रहा हूँ मैं, देखो, देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि क्यूथ रूट ऑफ ए की पावर पी, तो इसे क्या बोलूंगा, ए की पावर पी की पावर वन अपॉन क्यू, ए की पावर पी अपॉन क्यू, सिंपल, बराबर। अरे पक्का बोलो, सही है ना। आगे एक और बात देखो, देखो
ए की पावर एम टाइम्स बी की पावर एम, तो इसे क्या करेंगे, ए इंटू बी की पावर होल पावर एम। ठीक है, और जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे मान लो 3 का स्क्वायर टाइम्स 4 का स्क्वायर, जैसे क्या लिख दूंगा, 3 इंटू 4 की पावर 2, और 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 9 जा, तो 3 4 जा 12 होगा ना। पहले इसको सॉल्व करेंगे ना। वैसे हालांकि 16 नाम भी 144 ही होते हैं, 69 है भी। बाकी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, है ना। और दो, एक ये भी है देखो, ए की पावर एम अपॉन बी की पावर अगर एम होती है, तो उसे ए अपॉन बी की होल पावर एम लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 अगर करना है, तो उसे 2/3 की होल पावर 4 लिखते हैं। भाई पावर जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में बट जाती है, ठीक है ना। दो डिफरेंट टाइप के रूट के नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी √7 टाइम्स √2 इक्वल टू √14। क्या क्यों हुआ ऐसा, देखो 7 की पावर ½ टाइम्स 2 की पावर ½ तो 7 2 जा 14 की पावर हाफ हो जाएगी, और पावर हाफ को ही क्या लिखते हैं, ये रूट। ठीक है ना। देखो आगे देखो, एक ये दिमाग में बच्चों के क्वेश्चन था कि साहब आपने बोला कि किसी भी नंबर की पावर है 0 होती है, तो उसकी वैल्यू है ना जो साहब 1 होती है, 1। कैसे बोल दिया ये आपने, लॉजिक तो होगा इसके पीछे। तो देखो कैसे होती है इसकी पावर। कोई भी नंबर है उसकी पावर मान लो, मैंने बोला 2 की पावर, अरे यार इसको पहले हटाओ। 2 की पावर मान लो मैंने 0 की वैल्यू मान लो 1 बोली है, इसका मतलब क्या होता है, क्या मैं इससे 1 को, क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2 की पावर 1/2 की पावर 1 लिख दूं। 2 से 2 कट गया तो 1 आ सकता है ना। ठीक है। अच्छा हमने पढ़ाया था ए की पावर एम अपॉन, अगर मान लो ए की पावर एन हो गया, मान लो, तो ए की पावर एम माइनस एन होता है नहीं होता। तो लो 2 की पावर 1 -1 ऊपर लिया है इसको, 1 - 1 क्या होता है, 0, तो वैल्यू आई नहीं आई 1। सही बात है ना। तो ये विशेष करके आप ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। किसी नंबर की पावर अगर नेगेटिव होती है, तो उसे पॉजिटिव करके लिखना भी जानना आना चाहिए। जैसे 1/2 की पावर, मान लो इसे इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 की होल पावर 3 लिख दूं। अरे लिख दो, नहीं लिखूं, नहीं लिखूं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो इधर 2 की पावर -1/3 है, ठीक है। इसे मैं, अगर मैं इसका उल्टा करूँ, इसका 2 का उल्टा 1/2 हो गया, तो इसकी पावर -1/3। इस बात का मतलब क्या है, 1 के अपॉन में अगर कोई क्वांटिटी ले जाऊंगा, तो वो तो पॉजिटिव हो जाती है ना, लो हो गई पॉजिटिव। अब ये तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चल जाएगा, तो 2 की पावर 3 हो गया ये, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, ठीक है। आगे देखो बहुत ही गजब के क्वेश्चन पर इसके ऊपर। अब ये क्या कह रहा है, ये देखो ध्यान से देखना क्या है इसके क्वेश्चन, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। ये है x की पावर a अपॉन x की पावर -b की पावर a - b। अच्छा, x की पावर b अपॉन x की पावर-c की पावर b - c।
अच्छा, एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर माइनस ए की पावर सी माइनस ए। अच्छा साहब, सी माइनस ए। अच्छा साहब, अब क्या करें तो? क्या करें, कोई बात नहीं। देखो जब इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर लूं क्या? देखो मैंने एक बात आपको पढ़ाई थी, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर अगर एन होती है तो उसे ए की पावर एम माइनस एन लिख देते हैं। अच्छा साहब, अच्छा नीचे पॉजिटिव होता है तो ऊपर नेगेटिव कर दो। अच्छा, और नीचे नेगेटिव हो तो कुछ नहीं, ऊपर पॉजिटिव कर दो। तो यही तो है, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर माइनस बी, तो इसे एक्स की पावर ए प्लस बी कर दूं क्या? और उसकी पावर क्या है? ए माइनस बी। ठीक है साहब, इसका मतलब तो ये लो, तो फुग्गा हो गया, ये लो, बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी, और एक्स की पावर सी प्लस ए की पावर सी माइनस ए। ठीक है, ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। सारे बेस सेम तो इनकी पावर जुड़ जाएगी। एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर नेगेटिव, ए स्क्वायर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये सी स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बी स्क्वायर नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। खत्म। तो खत्म हो गया, तो ये तो एक्स की पावर जीरो बचा। किसी भी नंबर की पावर की जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन। अरे होती नहीं होती? ये लो साहब, आरंभ है प्रचंड। है ना गजब का क्वेश्चन? अरे सही बात है कि नहीं है? अब ऐसा क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखो, अभी आपको धीरे धीरे एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो वन अपॉन वन की पावर वन, वन अपॉन वन प्लस ए की पावर वाई माइनस एक्स प्लस ए की पावर जेड माइनस एक्स। ठीक है ना? प्लस वन अपॉन वन प्लस ए की पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए की पावर जेड माइनस वाई प्लस वन अपॉन वन प्लस ए की पावर एक्स माइनस जेड प्लस ए की पावर वाई माइनस जेड, बराबर। अच्छा साहब, तो एक काम कर लेते हैं ना। देखो, दोनों में माइनस है एक्स, दोनों में माइनस वाई, दोनों में माइनस जेड, तो क्या करें? कुछ तो हिंट होगी। वन अपॉन ए की पावर वाई अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर जेड अपॉन ए की पावर एक्स। अच्छा, लो अब तो मजा आने लग गया। एक बार क्या चीज समझ में आ जाए फिर तो लो, ए की पावर वाई प्लस ए की पावर जेड अपॉन ए की पावर वाई प्लस वन अपॉन वन प्लस ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर जेड प्लस ए की पावर वाई अपॉन ए की पावर जेड, बराबर। अब देखो, ए की पावर एक्स एलसीएम लेने पर इससे तो मल्टीप्लाई होगा और ऊपर होएगा रेसिप्रोकल। तो कैसे ऐसे लिख दोगे, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई प्लस ए की पावर जेड, बराबर। प्लस इसमें भी वही एलसीएम भी लूंगा और रेसिप्रोकल भी करूंगा, ए की पावर वाई प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर जेड, प्लस इसमें भी वही होगा, ए की पावर जेड अपॉन ए की पावर जेड प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई। सही है ना? सब में डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम में ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई प्लस ए की पावर जेड आ गया। न्यूमरेटर में इसका डिवाइड इस पूरे में देंगे वन बार, वन इंटू ए की पावर एक्स, वन इंटू ए की पावर वाई, और वन अपॉन वन इंटू ए की पावर जेड। ये और ये भाई साहब कट गए, और हमारे पास आंसर कितना आया? वन। आंसर बहुत ही गजब। अरे सही बात है कि नहीं है? एक क्वेश्चन आप भी होमवर्क में करो फिर, सही बात है तो। 16 की पावर माइनस वन बाय नाइन बाय फोर टाइम्स 125 की पावर माइनस वन बाय थ्री। ठीक है ना? होमवर्क में करना। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। गुड बाय।